जो अधिकारी यहाँ पर आपको बोल रहे थे अभी सबसे पहले, जो के पाठक जी, जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को 2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए। जब हम लोगों ने इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया, और उस समय तो हम लोगों ने लागू किया था कि गांव हो या शहर हो, ग्रामीण इलाका, सब जगह देसी शराब पर बंदी और ग्रामीण इलाकों में विदेशी शराब पर भी बंदी। लेकिन जो शहरी इलाका था, खास करके जो नगर निगम और नगर निकाय वाला जो इलाका है, उन जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को इजाजत दिया। कहा कि गांव में तो बड़ा अभियान चला पिछले 3-4 महीनों से, शहरी इलाकों में अभियान नहीं चला। तो हम लोगों ने उस समय यही सोचा था कि भाई अभी शहरी इलाके में हम रहने देंगे विदेशी शराब और बाद में करें। और साहब, जब पूरे बिहार में 1 तारीख को लागू हुआ और शहरी इलाके में ही सिर्फ हमने विदेशी शराब को छोड़ दिया, और उसके बाद जब 1 तारीख से शुरू हुआ और जो शहरी इलाकों में महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो बच्चियां हो, इन लोगों ने खूब जुलूस निकाला, और 1 अप्रैल से जो शराब की दुकानें खुलने वाली थी, उन शराब की दुकानों पर बाहर खड़ा होकर के शराब की दुकान को नहीं खोलने दिया। ये बड़ी उस समय मुझको तो भीतर से खुशी हो रही थी कि हमको लगा कि शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने अभी पूरा नहीं चलाया है अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में चला है। तो शहरी क्षेत्र की ये हालत देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और भिन्न शहरों में ये स्थिति रही। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को अप्रैल में ऐसा रहा। तो 4 तारीख को शाम में हमने बैठक बुलाई और उसी में तय किया कि अगले दिन कैबिनेट से करेंगे। 5 तारीख को कैबिनेट करके हमने शहरी इलाके में भी विदेशी शराब को बंद कर दिया। इस तरह से पूर्ण रूप से शराब बंदी 5 तारीख से ही लागू हो गया। तो आप सोच लीजिए कि जिस तरह से काम शुरू किया गया, 2015 में आप लोगों की मांग हुई और उस पर अभियान चला करके, और जब हम लोगों ने 2016 में 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक पूरे बिहार में इसको लागू कर दिया, और जो माहौल बना और जिस तरह से इसको लेकर के खुशी हुई, और उसी के बाद फिर हम 16 में ही अप्रैल मई में भी हम निकले, और जिस तरह से अभी एक अभियान की बात है, उसी तरह से 9 जगहों पर हर कमिश्नरी में 1-1 मीटिंग उसी तरह से महिलाओं का किया, और सब लोगों की बात हम सुनते रहे और लोगों को कहते रहे कि जब शुरू हुआ है तो हर हालत में इसके लिए कायम रहिएगा। और उस समय क्या खुशी हुई थी, एक चीज तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। एक उसी में आप लोगों के बीच की महिला बोली, जीविका समूह की, कि देखिए मेरे पति शराब पीते थे और शाम में जब घर लौट कर आते थे तो झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे। घर में हम लोग और जो बच्चियां थी, बच्चे थे, सबको तकलीफ होती थी। लेकिन जब शराबबंदी लागू हुआ तो उन्होंने शराब पीना बंद किया, और अब जब शाम में घर आते हैं तो आते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सब्जी खरीद करके लाते हैं, और उसके बाद आते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। जब ये बात महिलाओं ने बताई तो कैसी बात है, ये भूलने वाली बात है।